हाँ, अडोबी फोटोशॉप से तमाम लोग वाकिफ हैं और मुझे मालूम है कि आप लोग फोटोशॉप सीखने के लिए बेताब होंगे। दोस्तों, फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुफीद सॉफ्टवेयर है। तो चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं अडोबी फोटोशॉप। और इस लेसन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अडोबी फोटोशॉप का इंटरफेस क्या है और उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद हैं। तो चलें चलते हैं अडोबी फोटोशॉप की तरफ। दोस्तों, फोटोशॉप को ओपन करने के लिए हम टास्क बार पे जाके इस ब्लू कलर के आइकॉन को क्लिक करेंगे और ये देखें फोटोशॉप जो है ये आपके सामने ओपन होने लगा है। दोस्तों, ये फोटोशॉप की वो फर्स्ट पिक्चर है जो आपके सामने आती है जब आप फोटोशॉप को ओपन करते हैं। ये वो फर्स्ट इंटरफेस है जो आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों, इसमें कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको मैं जरा आपको बताता चलूं। सबसे पहले ये आपके सामने एक बटन है रीसेंट के नाम से। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक फाइल जो मैंने कुछ देर पहले बनाई थी, ये यहाँ पे रीसेंट के बटन के साथ आपको शो हो रही है। ये बेसिकली आपने जो पिछला काम, पिछली जो फाइल क्रिएट की होती है फोटोशॉप में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्रिएट न्यू। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, जिस तरह आपने इलस्ट्रेटर के अंदर भी देखा था कि हम कंट्रोल एन प्रेस करते थे या क्रिएट न्यू पे क्लिक करते थे तो न्यू डॉक्यूमेंट की जो सेटिंग्स हैं ये सारी हमारे सामने ओपन हो जाती थी। इसी तरह से यहाँ पे हमारे सामने न्यू सेटिंग्स की एक डॉक ओपन हो गई है। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा ये ओपन का एक बटन है जिसको क्लिक करके आप कोई जेपैग, कोई पिक्चर या कोई ग्राफिक्स या कोई भी चीज़ आप डायरेक्टली यहाँ पे फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाके एक जो है वो डॉक्यूमेंट लेता हूँ और ये इस वक्त अब आपके सामने जो इंटरफेस आ चुका है, ये एक्चुअल मेन इंटरफेस है अडोबी फोटोशॉप का। दोस्तों, आप लोग एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि फोटोशॉप के इस इंटरफेस में और इलस्ट्रेटर के इंटरफेस में, जो आपने काफी डिटेल में देखा है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से इलस्ट्रेटर में हमने देखा था, यहाँ पे उसी तरह से फोटोशॉप में हमारे पास एक मेन मेन्यू है। इसके अलावा हमारे पास ये एक यहाँ पे सब मेन्यू है। ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक टूल बार हमें नजर आ रही है। ये है हमारा कैनवस। इलस्ट्रेटर में हम इसको आर्ट बोर्ड के नाम से जानते हैं, जैसे कि काफी डिटेल में मैंने आपको आर्ट बोर्ड स्टडी करवाया था। और ये राइट साइड पे अगर हम आए तो ये मजीद कुछ ऑप्शंस जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। तो चलें जरा डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा मेन मेन्यू को, कि मेन मेन्यू के अंदर हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस यहाँ पे फोटोशॉप में मौजूद हैं। दोस्तों, फाइल के अंदर जैसे इलस्ट्रेटर में और दूसरे कुछ सॉफ्टवेयर में होता है, हमारे पास न्यू फाइल, ओपन, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसके अलावा एक्सपोर्ट करने की आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा आप जो है वो अगर एग्जिट करना चाहते हैं, यानी कि डायरेक्टली अगर आप सॉफ्टवेयर को बंद करना चाहते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस इस तरह की यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसके अलावा एडिट में अगर आप आए तो यहाँ पे जब आप कोई शेप वगैरह यहाँ पे लेंगे या कोई भी आप ग्राफिक्स क्रिएट करने शुरू करेंगे या किसी इमेज के ऊपर जब आप काम करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस जो इस वक्त आपको ऑफ नजर आ रही हैं, ये ऑप्शंस भी आपको ऑन नजर आएंगी। ये एडिट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो मेन मेन्यू में एक इमेज के नाम से बटन है, ये इलस्ट्रेटर के अंदर मौजूद नहीं था और ये वो चीज है जो कि फोटोशॉप को इलस्ट्रेटर से थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एडोबी फोटोशॉप जो है ये इमेज बेस्ड सॉफ्टवेयर है, लिहाजा ये इमेज वाला जो बटन है ये हमें फोटोशॉप में मिलेगा, इलस्ट्रेटर में नहीं मिलता। इसके अंदर इमेज के हवाले से कुछ ऑप्शन है जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे। इसके अलावा ये लेयर्स के नाम से यहाँ पे एक मजीद बटन है। ये भी एक ऐसी चीज है जो कि फोटोशॉप में हमें काफी डिटेल में देखने को मिलती है। इलस्ट्रेटर में लेयर्स होती तो हैं लेकिन उनका इतना ज्यादा यूज नहीं होता, जबकि फोटोशॉप में हम जो भी काम करेंगे वो हमें करना ही लेयर्स के अंदर पड़ेगा। इसके साथ साथ ये टाइप, ये आप इलस्ट्रेटर के अंदर भी देख चुके हैं, ये टेक्स्ट के हवाले से कुछ ऑप्शंस हैं। इसके बाद सेलेक्ट, ये भी एक बिल्कुल जेनेरिक सा हमारे पास बटन है। फिल्टर, दोस्तों ये इमेजेस के हवाले से, फोटोग्राफ्स के हवाले से कुछ फिल्टर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इस फिल्टर गैलरी को भी हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसी तरह से ये हमारे पास यहाँ पे व्यू की काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जूम इन, जूम आउट, फिट ऑन स्क्रीन वगैरह वगैरह, इनको भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें रूलर्स वगैरह नहीं मिल रहे, वो अगर हमें चाहिए तो वो हम यहाँ से आके चूज कर सकते हैं। और विंडो के ऑप्शन, जैसे मैंने आपको इलस्ट्रेटर में बताया था कि विंडो एक ऐसा बटन है जिसके अंदर आपको जो भी आप फीचर ढूंढ रहे हैं सॉफ्टवेयर में और अगर वो आपको नहीं मिल रहा तो वो आपको उम्मीद है कि विंडो में मिल जाएगा। तो ये आपकी मेन मेन्यू है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद ये आपका टूल बार है और ये देखें, मैं जैसे जैसे डिफरेंट टूल्स के ऊपर क्लिक करता जाता हूँ तो ये आपके पास ऊपर जो सब मेन्यू है इसके अंदर ऑप्शंस जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं।
तो जैसे जैसे आप यहाँ पे टूल्स चूज करते जाएंगे और उन पे काम करते जाएंगे, वैसे वैसे उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सब मेन्यू में आपके पास ऑप्शंस आती जाएंगे। टूल बार जिस तरह से हमारे पास इलस्ट्रेटर में मौजूद थी, इसी तरह से हमारे पास फोटोशॉप में मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ टूल्स हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हैं और कुछ टूल्स हमारे पास यहाँ पे वही हैं जो कि इलस्ट्रेटर के अंदर भी मौजूद थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेन टूल की ऑप्शन हमारे पास यहाँ भी है, हैंड टूल की ऑप्शन है, शेप टूल है, कलर पैलेट है हमारे पास यहाँ पे जिस तरह से इलस्ट्रेटर में भी थी। जबकि कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि इलस्ट्रेटर में नहीं थे। इन टूल्स को हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपका है जी मेन कैनवस। जिस तरह से इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास आर्ट बोर्ड था और उसको हमने काफी डिटेल में स्टडी किया था, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे फोटोशॉप में ये कैनवस जो है ये हमारा अवेलेबल है। दोस्तों राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये कुछ और ऑप्शन है जिस तरह से इलस्ट्रेटर में भी मौजूद थी हमारे पास, जैसे कि ये कलर की ऑप्शन है, स्वैचेस की ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज। जब भी आप कोई चीज बना रहे होंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में उसकी प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही होंगी। इसके अलावा ये कलर एंड लाइट एडजस्टमेंट्स का एक पैनल मौजूद है। लेयर पैनल है जो कि हम फोटोशॉप में सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, इसके बारे में भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे चैनल्स और ये पास की ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो दोस्तों ये आपका मेन इंटरफेस है। और अगर आप किसी खास किस्म का टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे आप पेंटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से आके आप पेंटिंग पे क्लिक करें तो आपके सामने वो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी जो पेंटिंग के लिए ज़्यादा फेवरेबल हैं, ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप ग्राफिक्स एंड वेब के हवाले से काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके क्लिक करें तो इस तरह से आपके पास ग्राफिक्स एंड वेब की जो रिक्वायर्ड ऑप्शंस है वो आ जाएंगी। सेम गोज फॉर फोटोग्राफी। तो इन तमाम को भी आप एक बार जो है वो डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे बना के रखे हुए जो कि आपके सामने आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। फिलहाल मैं एसेंशियल्स पर जाके क्लिक कर रहा हूँ एंड दैट्स ऑल फॉर अडोबी फोटोशॉप्स मेन इंटरफेस। तो दोस्तों इस लेसन में हम लोगों ने अडोबी फोटोशॉप के मेन इंटरफेस को स्टडी किया और हमने देखा कि फोटोशॉप में हमारे पास कौन सी चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है। आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को फोटोशॉप के हवाले से और बहुत सारी बेसिक और फिर आगे चल के कुछ एक्सटेंसिव चीज़ें जो है वो देने वाला हूँ और इंशाल्लाह ताला हम फोटोशॉप को बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं।